हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। आज से हम लोग मशीन में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, डीसी मशीन। इस सिलेबस में आपको मशीन के अंदर मेनली रूप से दो ही टॉपिक पढ़ना है, एक ट्रांसफार्मर और दूसरा डीसी मशीन। ट्रांसफार्मर के अंदर आपको पढ़ना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में और थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। तो हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर देख चुके हैं, उसमें सिर्फ थ्री फेज ट्रांसफार्मर बच चुका है, उसको भी डाल देंगे। फिलहाल हम लोग अब डीसी मशीन देखते हैं थोड़ा। तो आप लोग को जो सिलेबस में दिया हुआ है, शायद ये ट्रांसफार्मर का जो आप लोग का 70 मार्क्स का है, इसमें से ट्रांसफार्मर ही दिया हुआ है 50 या 40 या 50 मार्क्स का ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। उसके बाद सिर्फ 20 से 30 मार्क्स के बीच में डीसी मशीन को ख़त्म कर दिया है। अगर जेई के सिलेबस से तुलना करेंगे तो आपका ट्रांसफार्मर का लगभग हर टॉपिक सिलेबस में दे दिया है, लेकिन डीसी मशीन का 30% भाग भी आपका सिलेबस में दिया हुआ नहीं है। 30%, हाँ 30% के आसपास ही, उससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। डीसी जनरेटर का पूरा कैरेक्टरिस्टिक गायब कर दिया आप लोग के सिलेबस से। लेकिन हम लोग डीसी मशीन को पूरा डीपली जो जेई का सिलेबस है उसके हिसाब से अध्ययन करेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन में आपका आ जाता है डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। सबसे पहले हम लोग डीसी जनरेटर देखेंगे, डीसी जनरेटर के बाद फिर हम लोग डीसी मोटर देखेंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस किसको कहते हैं? तो ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस। जैसे देखिए, इधर से अगर हम दे रहा है इलेक्ट्रिकल इनपुट, तो इधर मिल जाए हमको मैकेनिकल आउटपुट। क्या मिल जाए? मैकेनिकल आउटपुट। या इधर से हम लोग दे रहे हैं मैकेनिकल इनपुट। क्या दे रहा है? मैकेनिकल इनपुट। और इधर से हमको मिल रहा है इलेक्ट्रिकल आउटपुट। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस किसको कहते हैं? तो ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस के अंदर आपको क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस के अंदर आपको आ जाएगा मोटर और जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर मैकेनिकल इनपुट को लेता है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल इनपुट लेता है, यानी जनरेटर को हम लोग मैकेनिकल इनपुट देते हैं। मैकेनिकल इनपुट हम लोग बहुत तरीके से दे सकते हैं, यानी टरबाइन से दे सकते हैं, फिर आप डीजल से भी दे सकते हैं। पहले आप घुमाते हैं ना जनरेटर को, तो आप हम लोग मैकेनिकल इनपुट देते हैं, और जब मैकेनिकल इनपुट देते हैं यानी उसको हम लोग मूव कराते हैं, घुमाते हैं, तो उसके बाद हम लोग को आउटपुट में क्या मिलता है? हम लोग को आउटपुट में मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो वो भी आ गया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस के अंदर। और दूसरा इलेक्ट्रिकल इनपुट जिसमें हम लोग दें और मैकेनिकल आउटपुट मिले। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट हम लोग देते हैं मोटर में, यानी मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, उसके बदले मोटर में हम लोग को मिलता क्या है? मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। यानी हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं मोटर के अंदर, तो क्या होता है? मोटर मूव करने लगता है और उसके सहायता से हम लोग किसी अदर चीज़ को मूव करवाते हैं, यानी मैकेनिकल के फॉर्म में हमको एनर्जी मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस क्या होता है? द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस।
तब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनरेटर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? जनरेटर के बारे में। जनरेटर, जनरेटर के बारे में क्या बोलेंगे? द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर। यानी जनरेटर के बारे में क्या बोलेंगे कि वो ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल इनपुट देंगे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो जनरेटर के बारे में क्या बोलेंगे? द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर। देखिए, तो जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा, तो जनरेटर टू टाइप के होता है। यानी जनरेटर जो जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल आउटपुट, उसके नेचर के हिसाब से हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं। यानी जनरेटर आपका हो सकता है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। यानी जो जनरेटर का आउटपुट है उसका नेचर क्या हो सकता है? डीसी सप्लाई हो सकता है या एसी सप्लाई हो सकता है। तो उस आधार पर हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं डीसी जनरेटर और एक को बोलते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर भी बोलते हैं, अल्टरनेटर। तो यहाँ पर अभी हम लोग एसी जनरेटर यानी अल्टरनेटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग अभी डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखें? सबसे पहले हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस। उसके बाद हम लोग जनरेटर देख रहे हैं। जनरेटर यानी जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर टू टाइप्स के हो सकता है, या तो हो सकता है वो डीसी जनरेटर या हो सकता है एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर हम लोग किस आधार पर बांट रहे हैं? तो इससे जो हमको सप्लाई मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, उसके आधार पर हम लोग इसको बांटे हैं। डीसी जनरेटर के केस में जो हमको आउटपुट मिलने वाला है वो डीसी मिलेगा, और एसी जनरेटर के केस में क्या मिलेगा? एसी आउटपुट मिलेगा। अब जनरेटर के इनपुट में जो हम लोग मैकेनिकल सप्लाई करते हैं, तो जिस डिवाइस के मदद से हम लोग इनपुट सप्लाई करते हैं यानी मैकेनिकल इनपुट सप्लाई करते हैं जनरेटर में, उसको बोलते हैं प्राइम मूवर। क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर। तो अगर प्राइम मूवर को डिफाइन करने बोलेगा तो बोलिएगा कि वो ऐसा डिवाइस जो जनरेटर को रोटेट करवाता है या मैकेनिकल इनपुट सप्लाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या हो सकता है? यानी जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट कौन सप्लाई करता है? तो आप लोग देखे हुए होंगे कि जो गांव में जनरेटर रहता है तो उसको जनरली हम लोग डीजल से चलाते हैं। तो आपका प्राइम मूवर में क्या हो सकता है? जनरेटर हो सकता है। प्राइम मूवर में जनरेटर हो सकता है। प्राइम मूवर में क्या हो सकता है? डीजल इंजन हो सकता है, डीजल इंजन। और क्या हो सकता है? और या तो हो सकता है आप मोटर से ही कनेक्ट करके उसको घुमाएं, या आप देखिएगा मोटर जनरेटर सेटअप में पढ़ना है तो मोटर से भी हम लोग कभी कभी प्राइम मूवर के रूप में यूज करते हैं। या तो हो सकता है टरबाइन हो सकता है। टरबाइन यानी वाटर पावर प्लांट में जो टरबाइन रहता है उसको से, या स्टीम पावर प्लांट में जो टरबाइन रहता है उससे भी आप मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं जनरेटर को। तो ये हम लोग देखें प्राइम मूवर, यानी जो जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करता है या इनपुट में जो मैकेनिकल एनर्जी देता है, या जनरेटर को जो घुमाता है, रोटेट करवाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर में डीजल इंजन हो सकता है, मोटर हो सकता है, या टरबाइन हो सकता है। तो हम लोग जनरेटर का एक ओवरव्यू देख लीजिए। इसमें हम लोग अभी डीसी जनरेटर को डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा मोटर का भी ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमको इसके अंदर में पढ़ना क्या है। देखिए, मोटर मेनली रूप से दो प्रकार का होता है सप्लाई के हिसाब से। यानी आप मोटर के इनपुट में किस तरह का सप्लाई देख रहे हैं। जिस तरह से जनरेटर दो प्रकार का हुआ ना, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, तो मोटर भी दो प्रकार का होता है, डीसी मोटर और एसी मोटर। यानी उसका इनपुट में आप किस तरह का सप्लाई दे रहे हैं, एसी मोटर। डीसी मोटर में हम लोग क्या देंगे? मोटर को डीसी सप्लाई देंगे। एसी मोटर में क्या देंगे? एसी सप्लाई देंगे। तो एसी मोटर दो भाग में बढ़ जाता है। एक होता है इंडक्शन मोटर और एक होता है सिंक्रोनस मोटर।
सिंक्रोनस मोटर। तो ये चीज़ एसी मोटर आपको यहाँ नहीं पढ़ना, तो इस चीज़ को हम अब आगे डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डीसी मोटर को। ये एक ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोग को कि मोटर डीसी मोटर भी होता है और एसी मोटर भी होता है, लेकिन आप लोग को इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, डीसी मोटर। तो डीसी मोटर के बारे में अब हम लोग देखेंगे। एसी मोटर में क्या होता है, एक होता है इंडक्शन मोटर और एक होता है सिंक्रोनस मोटर। तो आज के वीडियो को अगर समराइज करें तो आज हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस, यानी वैसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस। उसके बाद हम लोग देखें कि इसमें हो सकता है आप मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, या तो हो सकता है आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हैं। तो इस आधार पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन डिवाइस में देखें कि या तो हो सकता है वो मोटर हो सकता है या जनरेटर हो सकता है। जनरेटर के केस में हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिकल आउटपुट के रूप में लेते हैं। और मोटर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं यानी इनपुट में देते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी हम लोग आउटपुट में प्राप्त करते हैं यानी देते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखें कि जनरेटर दो तरह का हो सकता है एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर। उसके बाद हम लोग देखें कि मोटर भी दो प्रकार का हो सकता है, यानी डीसी मोटर हो सकता है या एसी मोटर हो सकता है। एसी मोटर के अंदर हम लोग देखें कि एसी मोटर में इंडक्शन मोटर हो सकता है या सिंक्रोनस मोटर हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग को एसी मोटर पढ़ना नहीं है, हम लोग को डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है, ये आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ना है। अब हम लोग सिर्फ डीसी मोटर के बारे में चर्चा करेंगे अभी से।